हेलो दोस्तों, आप लोगों के बीच एक नए वीडियो लेकर आप लोगों के बीच आ चुके हैं। जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एनपीटीईएल स्वयं पोर्टल जो आप लोगों के सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों के बीच हम लोग जानेंगे कि एनपीटीईएल क्या है, एनपीटीईएल का ही एफिलेटेड पोर्टल है स्वयं, या फिर ये स्वयं अलग पोर्टल है, या एनपीटीईएल का ही पोर्टल है। तो आज हम लोग पूरा दूध का दूध और पानी का पानी समझ लेंगे कि एनपीटीईएल अलग है या एनपीटीईएल साथ में है, स्वयं अलग है या स्वयं पोर्टल अलग है। आज हम लोग इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जानेंगे। तो देखिए, आप लोगों को जो मेन स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एनपीटीईएल जो वेलकम टू स्वयं एनपीटीईएल पोर्टल। तो आप लोगों को डिफरेंस नहीं पता है तो आप लोगों को समझा देते हैं। मेन कोर्स जो है वो एनपीटीईएल का ही है, लेकिन उनका जो पोर्टल है वो एनपीटीईएल स्वयं पोर्टल है। तो आप लोगों को इससे कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है। उनका जो भी पोर्टल है वो एनपीटीईएल स्वयं का पोर्टल है, ना कि ये स्वयं अलग पोर्टल है। स्वयं एनपीटीईएल का ही पोर्टल है, बट जो नेशनल लेवल पर चलता है उसको एनपीटीईएल के ही नाम से जानते हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लोग जाने कि एनपीटीईएल है क्या। तो देखिए, एनपीटीईएल जो है ना वो आप लोगों को डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करता है। तो डिस्टेंस देखिए, एनपीटीईएल क्या है ना कि मतलब 2003 में, जो 2003 में आईआईटी और आईआईएससी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मतलब जो थी है इंस्टीट्यूट है साइंस कॉलेज, वो बेंगलोर वाला, उन सब मिलाकर और 7 आईआईटी के टीचर्स मिलाकर एनपीटीईएल स्वयं पोर्टल लॉन्च किए, जिनका उद्देश्य था कि जो आईआईटी या नॉन आईआईटी के विद्यार्थी हैं जिनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है, या फिर जो ऑनलाइन रहकर जो अपने मोबाइल या ऑनलाइन के थ्रू जो सर्टिफिकेट अपना प्राप्त करना चाहते हैं या फिर स्किल डेवलप करना चाहते हैं, उनके लिए एनपीटीईएल का सर्टिफिकेशन कोर्स उपलब्ध करवाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट मतलब डेवलपमेंट से उन्होंने रजिस्ट्री करवा लिया है। तो इनका इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी और इतना बढ़िया अप्रिशिएट देखकर ह्यूमन राइट्स ने भी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट ने भी इनको अप्रूव कर दिया और इन्हें मतलब डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करने के लिए इनको सर्टिफिकेशन दे दिया। तो देखिए, इन्होंने वही कह दिया है कि इन एनपीटीईएल इज ए प्रोजेक्ट ऑफ एमएचआरडी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट डेवलपमेंट। तो मतलब जो एच जो मतलब इनका है उनसे अप्रूव्ड मिल चुका है, और 2003 में भी ये अप्रूव्ड कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एनपीटीईएल है क्या। तो आप लोगों को बता दिए कि एनपीटीईएल डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इससे आप लोगों को क्या फायदा है। तो इससे आप लोगों को फायदा है कि आप डिस्टेंस लर्निंग में जो जो सब्जेक्ट आपको इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आप लोग का जो कोर्स है, उस कोर्स को आप यहाँ से फ्री, या फिर अगर आप इसे सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं इनरोल्ड के थ्रू भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसको यूज कैसे करना है। इसके बाद फिर इस कैसे वर्क करता है, कहाँ से इसको इंस्टॉल करना है, कैसे इनरोल करना है, कैसे कोर्स करना है, और कैसे इस कोर्स को मतलब कोर्स के थ्रू इनरोल्ड करके अपना सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसके बारे में हम आप लोग जानेंगे। तो देखिए, आप लोगों के सब पोर्टल दिखा दिए कि एनपीटीईएल स्वयं क्या है। इसके बाद हम लोग आएंगे तो देखेंगे। देखिए, आप लोग के यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पर जाके एनपीटीईएल स्वयं सर्च करना है। तो आप जैसे ही एनपीटीईएल स्वयं सर्च करेंगे, वैसे ही आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा। देखिए, जो आप लोगों का हाइलाइट्स बना रहे हैं, जो कर्सर चल रहा है, इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। तो देखिए, मेरा तो पहले से मेरा कोर्स पहले से इनरोल्ड है, हम कई कोर्स कर चुके हैं, मेरा सर्टिफिकेट भी है। हो सकता है आप लोगों को सर्टिफिकेट भी दिखा देंगे। तो इसमें बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसमें गोल्ड मेडलिस्ट बनते हैं या फिर सिल्वर मेडलिस्ट बनते हैं या फिर मतलब बहुत बढ़िया स्कोर आते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट में तो आपको उस अवार्ड को सम्मानित किया ही जाएगा, प्लस में आपको उसका फी रिफंड भी कर दिया जाएगा। आप सिल्वर मेडल से अगर ऊपर आते हैं तो आपका फी भी रिफंड कर दिया जाता है, मतलब आप फ्री में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको इसको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पर, यहाँ से स्वयं नाम का पोर्टल होगा, एनपीटीईएल स्वयं सर्च करेंगे तो आप लोगों के स्वयं पोर्टल आ जाएगा। इस पर आप सर्च कर लीजिए
और इसको ओपन कर लीजिएगा। आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। देखिए वेलकम टू स्वयं, आप इस तरह का इंटरफेस दिखेंगे। साइन इन और रजिस्टर, फिर कंटिन्यू एज ए गोस्ट। अगर आप पहले ही से रजिस्टर कर चुके हैं तो कंटिन्यू टू ए गेस्ट, और इसके बाद फिर आप अगर नया सर्च करना नया मतलब लॉगिन करना चाहते हैं तो साइन इन करिए, रजिस्ट्रेशन करिए। तो आप अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करिएगा, साइन इन करिएगा। अगर आप पहले से हैं तो इसमें कंटिन्यू टू कर दीजिएगा और इसमें आईडी पासवर्ड खोजेगा, उसके थ्रू आप लॉगिन हो जाइएगा। तो आप लोगों को नया होंगे, अगर आप पुराना है तो आप कर सकते हैं, नया होंगे तो आप साइन इन करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप रजिस्टर होंगे उसे वैसे आपको करने के लिए देखिए, रजिस्टर होने के लिए आपको कई तरह का ऑप्शन मिलेगा, मोबाइल नंबर या अथी के थ्रू, या फिर आप डायरेक्ट ईमेल से भी, डायरेक्ट फेसबुक से भी, डायरेक्ट मतलब अन्य अकाउंट दिया गया उसके थ्रू आप कर सकते हैं। आपको जिसके थ्रू अच्छा लगे आप उसके थ्रू कर लीजिएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ये मतलब बहुत ही सिक्योर है, ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार का आपका ईमेल पर कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका ईमेल बिल्कुल सेफ रहेगा। तो आप जैसे ही लॉगिन कर चुके होंगे तो आप लोगों के देखिए जहाँ पर ही दिखेगा कोर्स कैटालॉग, कोर्स कैटालॉग पर आपको जाना है। ऊपर न मत ध्यान दीजिए एडमिट कार्ड लाइव फॉर, इसको नहीं, आप लोगों के लिए आप इनरोल ही नहीं कि आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको इसके थ्रू नहीं है, ये आपके लिए वर्क नहीं है। ऊपर वाला जो रेड कलर में दिया गया है एडमिट कार्ड लाइव फॉर, मतलब ये आपके लिए नहीं है। अगर जिन विद्यार्थियों को समय एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कत होगा उसको हम अलग वीडियो के थ्रू आप लोगों को समझा देंगे। पहले इन विद्यार्थियों को जो नए इन पोर्टल पर आ रहे हैं इनको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप लोग क्या आना है कोर्स कैटालॉग पर, या फिर आप कोर्स सर्च के थ्रू भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप मतलब आपको सुविधा होगा, आपको किसी कोर्स के बारे में आप शायद उतना ही जानते होंगे, तो आप कोर्स कैटालॉग पर आ जाइएगा। कोर्स कैटालॉग पर आइएगा तो जैसे ही कोर्स कैटालॉग को मतलब प्रेस करिएगा वैसे ही आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए आपको जितना तरह के मतलब हर मतलब A to Z स्कूल से लेकर, अगर आप इस इनके थ्रू अपर और अगर जानना चाहते हैं तो ऑल व्यूज पर जाइए, व्यूज ऑल पर जाइएगा, आपके थ्रू चला आएगा। तो आप इन सबों में से किसी में भी एक सर्च करना चाहते हैं और इसमें से नहीं आपको मिल रहा है, जैसे आर्किटेक्चर हो गया, एनुअल रिफर हो गया, डिजाइनिंग हो गया, टीचर एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हो गया, हेल्थ साइंस हो गया, ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स हो गया, लॉ हो गया, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स हो गया, मैथ एंड साइंस हो गया, एनपीटीईएल डोमेन हो गया, स्कूल हो गया। इसके थ्रू आप जो ऑन कोर्स को अगर खोजना चाहते हैं तो इस पर आप प्रेस करेंगे, इसके थ्रू आपको मिल जाएगा। तो आपको अगर जिस अति में जाना चाहते हैं आप उसको सर्च करिएगा, सबका प्रोसेस यहाँ के बाद सिमिलर ही होगा। तो हम तो जो मेरा कोर्स हुआ था उसमें हम आप लोगों को बता देते हैं, मेरा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी था। तो हम इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को आप जैसे ही प्रेस करेंगे वैसे ही आपको इस तरह का आ जाएगा, एरोनॉटिक, एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। आपको हर तरह की इंजीनियरिंग आप इसमें नहीं मिल रहा है, आप इसके थ्रू ऑल व्यूज ऑल के थ्रू आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे जैसे मतलब कोर्स कैटालॉग के बाद आप प्रेस किए थे व्यूज ऑल, उसी तरह आप इसमें अगर आपका कोर्स नहीं मिल रहा है तो व्यूज ऑल के थ्रू आप जाइएगा तो आपको पक्का मिल जाएगा। आप यहाँ पर मेरा जो कोर्स था वो था इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, साथ में था, तो हम इस पर प्रेस करेंगे। आप जैसे ही इस पर प्रेस करेंगे, जैसे ही आप इस पर प्रेस करेंगे वैसे ही आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। देखिए आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, आप इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। देखिए जो कोर्स अभी चल रहा है और जो कोर्स ऑनगोइंग है मगर इसका एनरोलमेंट क्लोज हो चुका है। देखिए इनरोलमेंट क्या होता है, इनरोलमेंट होता है कि मतलब एक डेट दिया जाता है कि इतने तारीख से कोर्स स्टार्ट हो चुका है। तो मान लीजिए कि आज कितने तारीख है, 24 तारीख है, 24 अक्टूबर है। तो 24 तारीख से 24 अक्टूबर से आपका कोर्स स्टार्ट हो गया, तो आपको 5 या 3-4 वीक का आपको दिया जाएगा। इसके 3-4 वीक में आपको दिया जाएगा कि इतने तारीख से आप इनरोल कर लीजिएगा। तो आप उस उतने टाइम में आप इनरोल कर लीजिएगा। तो आपको इनरोलमेंट फीस 1000 रुपया रखा जाता है, तो इस इनरोलमेंट फीस को आप फी स्ट्रक्चर के थ्रू कटवा लीजिएगा, तो आप उसके लिए इनरोल्ड हो चुके हैं। अगर आप इनरोल्ड नहीं होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं हम केवल पढ़ें, हमको सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं है, तो आप इनरोल मत करिएगा। इनरोल नहीं करने के बावजूद भी आप कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है।
इनरोलमेंट उसके लिए है जिसको एग्जाम देकर सर्टिफिकेट लेना है। आपको एग्जाम देकर सर्टिफिकेट तो लेना नहीं है। अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है तो आप उसके थ्रू इनरोल करिएगा। अगर इनरोलमेंट का टाइम जो देगा 1 सप्ताह, उसमें इनरोल करिएगा। अगर सर्टिफिकेट लेने का कोई पर्पस नहीं है तो आप इनरोल मत करिएगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब क्लास करते जाइएगा। तो देखिए 2 तरह का इंटरफेस है, अपकमिंग, ऑनगोइंग, मतलब जो आने वाला है, जो अब आने वाला है, जो मतलब अब चलेगा, और इसके लिए इनरोलमेंट ओपन है। और ऑन गोइंग है जो इनरोलमेंट क्लोज चुका है। इनरोलमेंट क्लोज हो चुका है मतलब कि अब आपका जो भी इनरोल उसमें हो चुके होंगे, जो फ्री ऑफ कोर्स करना चाहते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते रहिए, आप पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चलेगा। और जो इनरोल्ड कर चुके हैं उनके एग्जाम होगा, एग्जाम सेंटर पर आपको जाना पड़ेगा और उसके थ्रू आपको फिर सर्टिफिकेट मिलेगा, आप अगर पास होंगे तो आपको देखिएगा ये ऑन अपकमिंग में है, मतलब जो कोर्स दिया गया है आपको इस तरह का कोर्स दे चुका है। अगर आप इसके थ्रू ऑन गोइंग पर जाना चाहते हैं तो ऑन गोइंग में देखिए आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आप अगर इनरोलमेंट कर चुके हैं तब भी, इनरोलमेंट नहीं कर चुके हैं तब भी, मतलब इसका इनरोलमेंट इंड का मतलब हो गया कि अब इसका एग्जाम होगा, शायद दिसंबर में इसका एग्जाम होगा, नवंबर दिसंबर में, तो उनके लिए इनरोलमेंट इंड हो चुका है। आप इनरोल कर ही नहीं सकते हैं, आपको फिर अब जनवरी में वेट करना पड़ेगा, तब मार्च अक्टूबर में अप्रैल में जाकर आपका एग्जाम होगा। 4 वीक या 5 या 6 वीक का, मतलब 6 या 7th वीक का शायद ऐसी कुछ कोर्स रहता है, जो आप शायद 6 वीक का रहता है। 6th वीक में आपको पूरा कंप्लीट कर दिया जाता है। 1 साल में 2 कोर्स को प्रोवाइड किया जाता है, मतलब जनवरी टू अप्रैल और मार्च अप्रैल टू दिसंबर के बीच में कोर्स किया जाता है। तो जिनके लिए इनरोलमेंट क्लोज हो चुका है, बट आपका अगर मतलब आपका पर्पस है कि नहीं मुझे कोर्स खरीदना नहीं है, मुझे सर्टिफिकेट नहीं लेना है, मुझे केवल एक नॉलेज एक्वायर करना है, तो आप इसके थ्रू इनरोल कर लीजिएगा। आप इनरोल करके आप चुपचाप पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इनरोलमेंट क्लोज हो चुका है उनके लिए जिनको फी है, मतलब जिनको कॉलेज में सर्टिफिकेट लेना है या फिर अपने फ्यूचर के लिए सर्टिफिकेट लेना है, आप इसके थ्रू कहीं से भी सर्टिफिकेट लीजिए। ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट को आप नहीं लीजिएगा तो आपका जीवन कैरियर खत्म होगा, ऐसा कोई बात नहीं। आप सर्टिफिकेट लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लेते हैं तब भी अच्छी बात है ना, आपके पास स्किल रहेगा तो आप कहीं भी सेटल हो जाइएगा। तो इसके बाद देखिए ऑनलाइन कोर्स में यही सब सब्जेक्ट चल रहा है। जो सब्जेक्ट आपको दिखा रहे हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के लिए, सिविल ब्रांच के भी इसी तरह होगा, अन्य इंजीनियरिंग ब्रांच का भी इसी थ्रू होगा, जो आपका प्रोसेस से सामने दिख रहा है। अब हम लोग आते हैं कि इनरोलमेंट वाला कोर्स में तो आप जा नहीं सकते हैं। आपको अब अगर मान लीजिए किसी विद्यार्थी को, किसी स्टूडेंट को मतलब इनरोलमेंट करना है और उनको सर्टिफिकेट लेना है बाकायदा पूरा पढ़कर, तो आपको अपकमिंग वाला पर आ जाना है। अपकमिंग वाला पर आपको ये कोर्स चल रहा है, आर्डिनो है, ई सिम है, ईडीआई टूल्स फॉर सर्किट डायग्राम सिमुलेशन एनालिसिस एंड पीसीबी डिजाइन है, सिलनेक्स AWK है, सिलनेक्स बेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप इसमें अगर आना चाहते हैं तो आप इस पर प्रेस कर दीजिएगा। आर्डिनो पर आप प्रेस करेंगे, जैसे ही आप इस पर प्रेस करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जो वैसी देखिए आपको मतलब एजा पर ई शो कर रहा है कि इतना स्टूडेंट इनरोल, मतलब आपको पढ़ रहे हैं, इतना स्टूडेंट आपको पढ़ रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। कौन पढ़ाएंगे तो देखिए प्रिंसिपल इन्वेंटर ऑफ स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं, वही पढ़ाएंगे। इसमें यही दिया गया है कि क्या क्या करें, मतलब क्या चीज आपको रिक्वायर्ड है। तो आप सीधे इस पर ज्वाइन वाला क्लिक पर कर दीजिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा। और ज्वाइन होने के लिए आपको प्रोसेस दिया जाएगा। तो आप ज्वाइन होने के लिए आपको कुछ प्रोसेस दिया जाएगा, आपको नाम इसमें भरना पड़ेगा, मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा। देखिए ईमेल आईडी ऑटोमेटिक फिल होगा, क्या है कि हम डायरेक्ट गूगल के थ्रू सर्च किए हैं, तो आपको इनरोल करना है डायरेक्ट इसके थ्रू, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको हटा नहीं सकते हैं क्योंकि आप गूगल के थ्रू किए हैं। अगर आप मोबाइल नंबर से या अन्य रजिस्ट्रेशन थ्रू करिएगा तो शायद आप एडिट भी कर लीजिएगा, लेकिन आप मतलब एडिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम जो लॉगिन किए हैं इसमें गूगल के थ्रू लॉगिन किए हैं। तो इसमें आप सर्च कर लीजिएगा, या पर आएगा आपका स्टूडेंट है क्या है, जेंडर सर्च कर लीजिएगा, नेशनलिटी सर्च कर लीजिएगा, पिन कोड सर्च कर लीजिएगा। पिन कोड सर्च करने के बाद आपको फिर इस तरह का इंटरफेस आएगा।
स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाएगा। प्रोफेशन क्या है आपका, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन क्या है, फिर एकेडमिक कर लीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा नॉन, मतलब जो लास्ट में आएगा नॉन मतलब ABC, उसको आप सर्च कलेक्ट कर लीजिएगा। फिर एग्री टू स्विम कर लीजिएगा। फिर एग्री टू स्विम करने के बाद इसके बाद फिर एग्री टू फॉलो द ऑनर कोड कर लीजिएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट कर दीजिएगा। आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे वैसे फिर आपको इस तरह का आपको पूरा फुलफिल कर लेना है। आप पूरा फुलफिल करने के बाद देखिए जो मतलब हम जो फुलफिल किया है, आपको लास्ट में दो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, आपको डू नॉट नीड ABCID, आप इसको ही कर लीजिएगा। काहे कि आप ABCID को अगर करेंगे तो आपको कुछ ABCID खोजेगा, तो आपके पास तो है नहीं, तो आप डायरेक्ट सीधे डू नॉट नीड ABCID कर लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर लीजिएगा। आप नेक्स्ट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो देखिए पार्ट ऑफ स्वयं लोकल कर लीजिएगा, यस कर लीजिएगा। फिर यस कर लीजिएगा, कॉलेज का नाम डाल दीजिएगा, रोल नंबर डाल दीजिएगा, फिर इधर डिग्री डाल दीजिएगा, डिपार्टमेंट डाल दीजिएगा। अगर कुछ भी डिपार्टमेंट है आपका, सिविल इलेक्ट्रिक से करना चाहते कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ग्रेड एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। देखिए स्कूल और डिपार्टमेंट, डिग्री, डिपार्टमेंट, स्टूडेंट, स्टडी ईयर कर दीजिएगा, 4th ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर जो भी है वो आपका कर दीजिएगा। अपडेट एंड ज्वाइन कर दीजिएगा। अपडेट एंड ज्वाइन होने के बाद आपको सीधे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप इस तरह के इंटरफेस आ जाएगा। तो देखिए अभी आपका जो बेसिक लेवल चल रहा है, आपका बेसिक इंटरमीडिएट लेवल चल रहा है, आपका हाई लेवल नहीं चल रहा है। तो आप सबसे पहले आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर वॉच बिफोर बिगिनिंग से, मतलब जो इन दोनों से ऊपर है, सबसे पहले जो मतलब कंप्यूटर खोलना कैसे जाता है, कंप्यूटर बंद कैसे किया जाता है, आप उसके थ्रू जानना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर दिया गया प्लस का साइन, इस प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे, वैसे ही आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। साइड टू साइड मेथड, स्पोकन ट्यूटोरियल, फोरम्स। तो आप इस पर सर्च करिएगा तो देखिए आपका इस तरह का, आप इन दोनों में बेसिक लेवल में भी इसको सर्च करिएगा तो उसका कुछ स्लाइड आएगा। फिर इंटरमीडिएट लेवल में करिएगा तो उसका फिर इसी तरह का स्लाइड आएगा। तो इस तरह का स्लाइड आ गया। इसके बाद आपका फर्स्ट जो दिया गया है वॉच बिफोर बिगिनिंग में, इसे साइड बाय साइड मेथड, इस पर आपको प्रेस करना है। साइड बाय साइड मेथड पर आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो इस तरह का इंटरफेस में दिया गया, सबसे पहले आपको इसमें बताया गया है, ये आप इसको मतलब लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, आप पढ़ भी सकते हैं। अब एजा पर आप प्रेस करेंगे तो आपको डायरेक्ट आपको मतलब वीडियो चलेगा, जो मतलब उसमें समझाया गया है, जो टीचर उसमें पढ़ाए हैं वो आपको वीडियो इसमें चलेगा। आप एजा पे प्रेस करेंगे तो, और इसमें आप मतलब पढ़ लीजिए कि क्या क्या प्रोसेस वो बताए हैं, आपको इसमें भी मिल जाएगा। और इसी को यहाँ अप्लाइड रूप है, मतलब जो टीचर बताने का काम किए हैं वो यहाँ पे काम किए हैं। तो आप एजा पर देख लीजिएगा। और आप अगर चाहते हैं फीडबैक देना तो कोई दिक्कत नहीं, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप लोगों को पूरा कोर्स बता दिए। पूरा कोर्स आप पूरा कोर्स के लिए यही प्रोसेस है। ऑनगोइंग वाला में भी यही है, जो जिसका इनरोलमेंट इंड हो चुका है। आपको इनरोलमेंट 2 वीक तक चलता है। इसके बाद 2 वीक के बाद आप शायद बंद हो, 2 या 3 वीक तक इनरोलमेंट चलता है। अगर उस वीक तक 2-3 वीक तक इनरोल कर चुके हैं तो ठीक है, इसके बाद नहीं करते हैं तो आपका इनरोलमेंट इंड हो चुका है। क्या है कि आपको 3 से 4 वीक के बीच में, आपको 3 से 4 वीक के बाद आपको रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है और असाइनमेंट भी सबमिट करना होता है। तो शायद जो जो उसका मॉड्यूल होता है उस हिसाब से आपको मतलब करना होता है, असाइनमेंट भी सबमिट, तो उसके हिसाब से इनरोलमेंट इंड भी करना पड़ता है। क्या है कि असाइनमेंट सबमिट नहीं करेंगे तो फिर इनरोलमेंट चलता रहेगा, फिर विद्यार्थी आते रहेंगे। कोई होगा कि लास्ट अथी में आएगा और अपना इनरोलमेंट देगा, तो उसके लिए वो बंद ही कर दिया जाता है ताकि अपना अवेयरनेस रहे। इसके बाद फिर आप देखिए, आप मान लीजिए कि आप एनालॉग कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कोर्स जो कर चुके हैं, तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच में जाएंगे तो आपको इसी तरह का सिविल मतलब किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में जाएंगे तो आपको इस तरह के इंटरफेस मिलेगा कि कौन टीचर हैं, कौन आपका कोर्स है। प्रोफेसर गौतम दास जो IIT खड़गपुर के प्रोफेसर हैं। आपका देखिए एजा पर कोर्स दिया गया है कि कब आपका थी है, ड्यूरेशन 12 वीक का है, 12 वीक का कोर्स है। फिर देखिए कैटेगरी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, क्रेडिट आपका 3 पॉइंट से, लेवल अंडर ग्रेजुएट है। स्टार्ट डेट देखिए 24 जुलाई से हुआ है, इन डेट हुआ है 13 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर का इनरोलमेंट इंड हो चुका है। इनरोलमेंट इंड कब हुआ है? 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर का इनरोलमेंट कर खत्म हो चुका है। देखिए आप अगर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं
तो आप उससे पहले इनरोलमेंट कर लीजिए। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन आएगा, उसके रजिस्ट्रेशन में कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन हम नहीं करें तो आप मत करिए रजिस्ट्रेशन। अगर आप चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन करें तो आपको 18 अक्टूबर तक, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं वो ऑन गोइंग, जिसका एनरोलमेंट इंड हो चुका है, जिसको सर्टिफिकेट लेना है, जिसको बाकायदा पूरा अपने कॉलेज में क्रेडिट लेना है। कई कॉलेज ऐसा है, आपको लास्ट में बताएंगे कई कॉलेज ऐसा है जो मतलब अपने एनपीटीईएल का कोर्स को मैंडेटरी कर दिए हैं। तो उनके लिए आपको एनरोल भी करना है, रजिस्ट्रेशन भी, इनरोलमेंट भी करना है, रजिस्ट्रेशन भी करना है। तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आपको एग्जाम सेंटर प्रोवाइड होगा। इसके बाद आपका एग्जाम होगा, इसके बाद आप एग्जाम में पास होंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो देखिए रजिस्ट्रेशन इंड हो चुका है 18 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर का आपका रजिस्ट्रेशन इंड हो चुका है और 28 अक्टूबर को आपका एग्जाम भी है। मतलब समझिए कि आज से 4 दिन बाद आपको लोग बता रहे हैं 4 दिन, तो ऑन गोइंग वाला का आप तो ऑन गोइंग वाला है जिसका एनरोलमेंट इंड हो चुका है उसके बारे में बता रहे हैं, अपकमिंग वाला का आगे होगा। तो देखिए आपको सबसे पहले आपको पूरा बताया गया है, इसके बाद मॉड्यूल बताया गया है, इस मॉड्यूल से आपका क्वेश्चन पूछेगा, इस मॉड्यूल से आपका टीचर पढ़ाएंगे और कायदा पढ़ाते हैं, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाते हैं। आप अगर बढ़िया से कोर्स करिएगा, आपको सर्टिफिकेट लेना है या नहीं लेना है, तब भी आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपका स्किल भी बेहतर होगा, आपको कोर्स में सब्जेक्ट पर पकड़ भी हो जाएगा और बाकायदा पूरा सिस्टमेटिक तरीका से आपका कवर हो जाएगा। आप किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो पूरा देखिए कोर्स किया गया है आपको, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, 12th वीक तक। और अब देखिए, और इसमें सात असाइनमेंट सबमिट करना होता है। आप अगर चाहते हैं कि हमको एग्जाम में देना है, एग्जाम देकर बाकायदा पूरा सेंटर प्रोवाइड करके हमको एग्जाम देना है, एग्जाम देकर सर्टिफिकेट लेना है, तो आपको 7 असाइनमेंट सबमिट करना मैंडेटरी है। 7 असाइनमेंट सबमिट करना मैंडेटरी है और आपको 25 में से आपको 25 मार्किंग होता है। देखिए मार्किंग कैसे होता है, मार्किंग होता है आपको कि आपको 25 नंबर का आपको असाइनमेंट से दिया जाता है और 75 नंबर का आपका एग्जाम लिया जाता है, बाकायदा सेंटर इसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो आप 25 नंबर में आपको 10 नंबर, मतलब 7 असाइनमेंट में 25 नंबर का 7 असाइनमेंट मिलेगा। उस 25 नंबर में आपको 10 नंबर से ऊपर लाना है। आप अगर 10 से नीचे लाते हैं तो आपका इंटरनल में ही मतलब आप फेल हो जाएंगे और आपको अलग एग्जाम के लिए फिर आपको मतलब बथी नहीं किया जाएगा, अपग्रेड नहीं किया जाएगा। तो आपको 7 असाइनमेंट सबमिट करना है, हो जाता है क्वेश्चन कोई भारी ज्यादा नहीं रहता है। आपको 7 का 8, 10 भी, आप 12 भी कर लीजिएगा, को आप एक बार ट्राई तो करिए। हमने तो 25 में 25 असाइनमेंट में लाया था, 25 में 25 असाइनमेंट में लाया था, कोई ज्यादा भारी नहीं रहता है। आप इसके बाद देखिए, आप अगर बाकायदा पूरा एनरोलमेंट कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर चुके हैं, पूरा मतलब आप पूरा फॉर्म भर चुके हैं, तो उसके लिए आप लोग को दिया गया है कि क्या क्या सर्टिफिकेट के प्रोसेस है। तो आपको बता दिए हैं कि 25% से ऊपर लाना पड़ेगा। देखिए बेस्ट 8 असाइनमेंट आउट ऑफ द टोटल, इतना मतलब आपको 8 असाइनमेंट जो सबसे, जिससे देखिए आप 12 असाइनमेंट सबमिट कर दिए, आप 12 असाइनमेंट सबमिट कर दिए, आप उस 12 असाइनमेंट में आपका, जिसे मान लीजिए कि 12 असाइनमेंट में आपका 4 असाइनमेंट ऐसा है जिसमें 75% आया और 4 असाइनमेंट ऐसा है जिसमें 75% आया और 8 असाइनमेंट ऐसा है जिसमें 100 में 100 आपको आया है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाला या लास्ट वाला या बीच में से किसी उठाएगा, नहीं, आपका जो 100% वाला है ना 8 असाइनमेंट, उसी 8 असाइनमेंट को उठा लिया जाएगा। तो हम तो कहते हैं कि पूरा 12 के 12 असाइनमेंट सबमिट करिए। हो सकता है कि शोरूम वाला में 4 गो वाला में 80% आया होगा और लास्ट वाला मतलब लास्ट वाला जो 8 गो असाइनमेंट है उसमें 100 में 100% आ जाए, तो वही लास्ट में 100 में 100% को उठाएगा, आपको शोरूम वाला 4 गो को छोड़ दिया जाएगा। तो हम तो कहते हैं कि 12 में 12 असाइनमेंट सबमिट करिए, आपको 25 में 25 पूरा कोर्स आ जाएगा। और असाइनमेंट में 25 में 25 कोर्स, 25 में 25 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं आता है। और अगर आप चाहते हैं कि सिल्वर मेडल या गोल्ड मेडल आपको मिले एनपीटीईएल के सर्टिफिकेट में, तो आपको 25 में 25 लाना ही होगा। तो देखिए वही दिया गया कि 75% का आपका एग्जाम होगा और 25% का इंटरनल असाइनमेंट होगा। फिर दोनों को फाइनल स्कोर असाइनमेंट वाला जो आएगा और एग्जाम स्कोर दोनों को जोड़ के आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
लेकिन हाँ देखिए, सर्टिफिकेट के लिए क्राइटेरिया लगाया कि देखिए आपको इसको पढ़ के आपको पता नहीं चलेगा, तो हम आपको बताते हैं। असाइनमेंट में आपको 10 से ऊपर लाना है। अगर आप असाइनमेंट में 10-25 में से 10 नंबर से ऊपर लाते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के साथ साथ आप फर्दर मतलब एग्जाम की रजिस्ट्रेशन करके साथ साथ अपने सर्टिफिकेट लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ जब आप एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो वहां पे आपको जाने के बाद आपको जो जितना मतलब जो 75 नंबर का एग्जाम होगा, उस 75 नंबर में से आपको 30 नंबर कंपलसरी लाना है। मिनिमम 30 नंबर आपको लाना ही लाना है। अगर 30 नंबर से कम लाते हैं या 30 या 30 से ऊपर लाना है, 75 में 30 या 30 से ऊपर लाना है। आप अगर 30 या 30 से ऊपर लाते हैं तो आपको मान लिया जाएगा कि आप जो हमने सेंटर पर एग्जाम लिया है उस पर आप पास हो चुके हैं और आपका इंटरनल एग्जाम में 10 से ऊपर मार्क्स है, तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और सर्टिफिकेट कम प्रोवाइड नहीं किया जाएगा अगर आपका इंटरनल में 25 में 25 है। मान लीजिए कि आपका इंटरनल में 25 में 25 है और जो 75 नंबर का जो आप एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने गए हैं, उस एग्जाम सेंटर पर आपका अगर 30 से कम है तो आपको तब आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इस 75 में से 30 आपको लाना ही लाना है। ये तो मिनिमम है। इसको दो क्राइटेरिया को तो आपको फुलफिल करना ही है, किसी भी सूरत में आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो 10 नंबर आपको असाइनमेंट में लाना ही लाना है और 30 नंबर 75 में से लाना ही लाना है, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 40 है, मान लीजिए कि आप दिमाग लगा रहे हैं कि यहाँ असाइनमेंट में 25 में 25 ले जाएंगे और यहाँ से 15 नंबर, तो अभी आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आपको इसको 75 में 30 लाना ही पड़ेगा, तभी आपको होगा। तो टोटल मिनिमम क्राइटेरिया होगा, टोटल दोनों को क्वालिफाई करके आपको लाना पड़ेगा। आप यहाँ से मान लीजिए कि 30 ले ला है, यहाँ से 10 ले ला है तो 40 हुआ, यहाँ से 30 ले ला है, यहाँ से 13 ले ला है, तब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मतलब यहाँ से 30 लाना ही लाना है। तो 25 में 25, 30 से ऊपर ज्यादा था आपको इसके लिए क्राइटेरिया मतलब पार हो जाता है। आपको हम लास्ट में बताते हैं। आप अगर इसके बाद फिर आपको बता दिया किस तरह सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको इस मतलब जो आपका एडमिट कार्ड होगा आपका ईमेल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप जब रजिस्ट्रेशन कर देंगे, अपना फी भर देंगे और उसमें जो फी चार्ज लगेगा उसको आप फी अगर कटवा देते हैं तो आपको जो एडमिट कार्ड जो एग्जाम का होगा वो आपको मतलब प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके ईमेल पर। आप जैसे ही इसको लॉगिन करेंगे nptel.ac.in .noc पर डती करेंगे, क्लिक करेंगे, जो आपको ईमेल पर दिया जाएगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सीधे ईमेल पर आपका ले जाएगा। उस ईमेल पर जाकर आपका एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा, तो आप एडमिट कार्ड वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, उसमें जो एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है वो कलर प्रिंट में करना है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको जो भी एनपीटीएल का सर्टिफिकेट मतलब आप एग्जाम देने जाएं, वहां ब्लैक एंड व्हाइट में आपका एडमिट कार्ड नहीं चलेगा, वहां फुल प्रूफ कलर प्रिंट चाहिए। आपका अगर एडमिट कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट रहा तो आपको हो सकता है सेंटर में घुसने भी ना दिया जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी एग्जाम देने जाएं तो इंस्ट्रक्शन में आपको रहता दिया हुआ रहता है, आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। और हम आपको बता रहे हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगा। आपको जब भी एडमिट कार्ड एनपीटीएल के सेंटर पर ले जाना है तो कलर प्रिंट में ले जाना है। आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप जब भी एग्जाम सेंटर पर जाएं तो कलर प्रिंट एडमिट कार्ड लेकर जाएं। कलर प्रिंट एडमिट कार्ड रहना चाहिए आपका, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगा। कलर प्रिंट में एडमिट कार्ड रहना चाहिए। आप वहां पर जाएंगे कलर प्रिंट लेकर, आपको एग्जाम में सेंटर दिया जाएगा, जो नॉर्मल एग्जाम होता है उसी तरह से आपका एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं सबसे की पॉइंट कि इसमें पास कैसे करना होता है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को देखिए, आप लोग गौर से सुनिए इसके बात को। आपको एनपीटीएल का सर्टिफिकेट लेना कोई भारी बड़ी बात नहीं है। हमने 3 बार मतलब 2 बार इनरोल्ड कर चुके हैं। 2 बार में एक बार एलाइट ग्रुप और एक बार अच्छा स्कोर प्राप्त किए हैं। आप लोगों को हम नॉर्मल स्ट्रेटजी बता देते हैं। एनपीटीएल का सर्टिफिकेट लेना एकदम आसान है। आपको असाइनमेंट में क्या करना है, असाइनमेंट में आपको असाइनमेंट तो सबके लिए कॉमन है। आपको जितना दोस्त फ्रेंड सर्कल है वो सब मिल के ही असाइनमेंट सबमिट करता है।
तो अपने फ्रेंड सर्कल से मिला लेना है। आप अगर अकेले हैं तो आप गूगल का सहारा ले लीजिए, यूट्यूब का सहारा ले लीजिए, यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा, गूगल पर भी मिल जाएगा। तो आपको स्ट्रेटजी बता रहे हैं, इसको शेयर भी कर लीजिएगा, अप्लाई भी कर लीजिएगा। एनपीटीएल का सर्टिफिकेट लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने दोस्तों के बीच का कर लीजिएगा, डिस्कशन कर लीजिएगा। आप अगर खुद से कंफर्टेबल हैं तो बहुत अच्छा है। आप अगर जब खुद से सारे असाइनमेंट कर लीजिएगा ना, तो हम आपको कंफर्म कर देते हैं कि आपको सिल्वर मेडल से कोई नहीं रोक सकता है एनपीटीएल में। अगर आप कंफर्ट नहीं है तो अपने दोस्तों के बीच कर लीजिएगा असाइनमेंट। तो असाइनमेंट सबमिट हो गया। अब जो असाइनमेंट सबमिट किए हैं ना, उस असाइनमेंट को आपको 3-3 4-4 बार केवल रीड कर लेना है, पढ़ना नहीं है, याद नहीं करना है। आपको उस असाइनमेंट को रीड कर लेना है। आप उस असाइनमेंट को अगर रीड कर लेते हैं, 4-4 5-5 बार केवल रीड कर लेते हैं ना, तो एग्जाम सेंटर पर जाइए। आपका जो 25% क्वेश्चन रहेगा ना, 25 से 30 45 आधा क्वेश्चन हम बोले 50-75 में से आधा क्वेश्चन आपका ऐसा रहेगा जो डायरेक्ट असाइनमेंट से आएगा। और अगर आप असाइनमेंट को अच्छे से समझ से रीड कर लीजिएगा ना, तो हम कह रहे हैं ना आपको कि आप सब 50 से ऊपर स्कोर कर लीजिएगा। 50 से ऊपर स्कोर कर लीजिएगा। जब 50 से ऊपर स्कोर, तब 50 और 25 75, आपको तो सिल्वर मेडल ऐसे ही मिल गया। 50-75 नंबर तो सिल्वर मेडल तो आपको ऐसे ही मिल गया। तो असाइनमेंट को 3-4 बार रीड कर लीजिए, और रीड करिए तो केयरफुली करिए। अब जब केयरफुली रीड करिएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहता है। एनपीटीएल कोई रट का नहीं दिया गया। एनपीटीएल का एग्जाम कोई मतलब रट के नहीं देता है, कोई याद करके नहीं देता है, कोई पूरा प्रचंड विद्वान नहीं देता है, समझे। आपको एनपीटीएल का सबसे बढ़िया असाइनमेंट मतलब उपाय बता रहे हैं। सर्टिफिकेट मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना हम बता लिए, असाइनमेंट को 3-4 बार रीड कर लीजिएगा, 5 बार, और ध्यान से केयरफुली रीड कर लीजिएगा। आपका आधा से बेसिक क्वेश्चन उसमें से चल ही आएगा। 25 में 25 आप दोस्तों से मिलाकर करिएगा, तब 25 में 25 आ ही जाएगा। अब 25 में 25 आ गया, आप 40 इधर से पार करिए लिए आधा क्वेश्चन, तो आपके पास बचा क्या। आपको सर्टिफिकेट इलाइट मतलब 60% ऊपर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। 50 हमको सिल्वर मेडल के हम आपको गारंटी ले रहे हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, भेज दीजिएगा। हम आप लोगों का आंसर अगले वीडियो में होगा तो बना देंगे। अगर अगले वीडियो में नहीं होता है तो हम आप लोगों कमेंट बॉक्स में ही उत्तर दे देंगे। धन्यवाद।